नसें क्या होती है पहले तो इसको समझना जरूरी है। ब्लड वेसल बोल सकते हैं, आर्टरीज बोल सकते हैं, वेन्स बोल सकते हैं, कैपिलरीज बोल सकते हैं, या फिर मैं सीधी भाषा में बोलूँ पाइप। बहुत पतली पतली पाइपें हैं अलग अलग साइज की। तो वो सारे जो हमारे शरीर में पाइप ही पाइप है, मान लो, जहाँ से ब्लड ट्रेवल करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारे बॉडी का। और वो सारे पाइप बोलो या ब्लड वेसल बोलो, नर्व्स बोलो, वो सारे ब्लड वेसल्स को एक के बाद एक के बाद एक के बाद अगर लाइन से लगा देंगे तो एक एस्टिमेट के अनुसार हमारे अर्थ का एक चक्कर भी लगा देंगे। तो इतना लंबा पाइप है जिसमें ब्लड लगातार घूम रहा है। और ऐसा आपने पढ़ा या सुना कि उसके लिए वो पंपिंग मशीन क्या है, वो हार्ट है। आपका हार्ट का साइज क्या है, ये है आपका हार्ट का साइज। और हमने ये सुना है कि ये हार्ट पंप करता है और पंप करके एक पूरे अर्थ का एक चक्कर के बराबर का ब्लड वेसल्स में ब्लड को लगातार फ्लो करता है। लेकिन आप अगर ध्यान से सोचें, इतना छोटा सा मशीन इतनी ताकत से ब्लड को फ्लो करा सकता है कि ब्लड इतना चक्कर लगा के वापस भी आ जाए। तो इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कि हार्ट अकेला ही ब्लड को पंप नहीं करता है। हार्ट तो सिर्फ इतना पंप करता है कि हार्ट से बाहर ब्लड फेंकता है, वो इतना पंप करने की ताकत तो उसमें है, उससे ज्यादा नहीं है। तो बाकी जो सर्कुलेशन कैसे होता है, बाकी सर्कुलेशन होता है जो ब्लड वेसल जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो जलाशय जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो जो ब्लड वेसल है वो ब्लड वेसल ही स्क्वीज होते हैं, स्क्वीजिंग एक्शन होता है। जैसे मान लो आप किसी टॉवल को निचोड़ते हैं, वो स्क्वीजिंग एक्शन होता है, वो स्क्वीजिंग एक्शन से ब्लड आगे जाता रहता है, राइट। और जैसे हार्ट में 4 वॉल्व होते हैं, राइट, पूरे बॉडी में हर थोड़ी थोड़ी दूर दूर बाद ब्लड वेसल्स में वॉल्व्स होते हैं, वो ब्लड को कंट्रोल करते हैं, ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ब्लड वेसल्स क्या है, वो आपके बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। दर्द क्यों होता है, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ गए, जिसे हम बोल सकते हैं ब्लॉकेज, या फिर इन्फ्लेमेशन आ गया, घाव आ गया, जिसकी वजह से आपको दर्द का एहसास होता है, पेन का एहसास होता है, ट्यूमरस ग्रोथ का एहसास होता है। तो जितनी सारी बीमारियां आप जानते हैं, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे वो कैंसर हो, उसका जो बेसिक अगर आप कॉज देखें, वो आपका जो बेसिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की। इसका सोल्यूशन ये है कि बॉडी का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड से जुड़े हुए कई लगभग 4 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। यानी कि पूरे बॉडी में जितने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने सारे केमिकल बनाता है, उनमें से एक महत्वपूर्ण केमिकल है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के टूट फोड़ को रोके, नंबर 1, और उसको रिपेयर करे। तो जवाब क्या है, जवाब ये है कि आपको ये तय करना है कि आपके बॉडी में जो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन है वो हमेशा हाई रहेगा। तो बॉडी में कुछ ऐसे न्यूट्रिशन की जरूरत है जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है, और वो है प्लांट बेस्ड फूड। जब आप ग्रीन्स खाते हैं, रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, कम से कम 500-700 ग्राम रोज, तो दैट इज द ओनली थिंग which can produce nitric oxide. Nitric oxide live vegetables and fruits से नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और बड़े मात्रा में प्रोड्यूस होता है। उससे क्या होगा, जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है, फॉर एग्जांपल जो एंजाइना के पेशेंट हैं, हार्ट डिजीज के, वो चलते हैं तो दर्द होता है। घुटनों के पेशेंट हैं, चलते हैं तो घुटनों में दर्द होता है, अलग अलग जगह पे दर्द हो रहा है। लेकिन जितने सारे दर्द आप जानते हैं, वो सारे दर्द का अगर आप बॉटम लाइन ले लें, वो बॉटम लाइन एक ही है कि उस वाले नसों में, उस वाले ब्लड वेसल्स में कहीं ना कहीं घाव है या कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, यही है। तो उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए वही मैंने बताया कि आप जब पूरे दिन भर में एक अच्छा खासा अमाउंट, दैट इज अबाउट 70% ऑफ द फूड इज इन द फॉर्म ऑफ रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट, तो क्या होगा कि बॉडी की नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यानी कि बॉडी का जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वो एक्टिव हो जाए। और वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी कहाँ प्रोड्यूस करता है, ये ब्लड वेसल जो है, ब्लड वेसल का जो इनर लेयर है, जिसे बोलते हैं एंडोथीलियम लेयर, इस एंडोथीलियम लेयर में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो वो प्रोड्यूस होते ही क्या करेगा, जहां जहां ब्लॉकेज है, आपको कैसे पता चलेगा कि ठीक हो रहा है, आपका दर्द कम होने लगेगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, समझ आ जाएगा कि भाई सब रिपेयर चालू हो गया। कितने देर में रिपेयर चालू होता है, लगभग 24 घंटे में चालू हो जाता है। जैसे ही आप ये डाइट शुरू करेंगे विदिन 24 आवर्स, आपको कैसे पता चलेगा, 24 घंटे के अंदर ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। एंजाइना जो है, आपका जो हार्ट पेन बोलते हैं, वो कम होने लगेगा। यानी कि बड़ी तेजी से काम शुरू हो गया है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का। ये काम जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का, वो जीवन भर चलना चाहिए, और इससे कोई भी बीमारी, जितनी बीमारियों का नाम आपने सुना है,
वो सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं और इसी से ठीक हो सकती हैं। देयर इज नो अदर वे। हाँ, साथ में थोड़ा सनलाइट हो जाए, थोड़ा फ्रेश एयर हो जाए, तो इस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और तेजी से काम करता है। बस इतना ही इसका सोल्यूशन है और ये परफेक्ट सोल्यूशन